मैं हूं रामा अवतार और आप देख रहे हैं हमारा जो YouTube चैनल है वो है राज ई लर्निंग। और हमने इस चीज़ को और बेहतर करने के लिए कि आप तक जो अध्ययन सामग्री पहुंचे वो और गुणवत्तापूर्ण पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि पढ़ाने का जो तरीका है वो भी चेंज किया है और कंटेंट में भी सुधार किया है। तो आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन फ्रेंड्स, वो है परमाणु की संरचना। क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो टॉपिक होता है काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया है और इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न भी आते हैं और उन प्रश्नों में अपन कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। तो अपन बात करेंगे परमाणु की संरचना कैसी होती है और इस परमाणु की संरचना पे आधारित कैसे प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। अब इनमें प्रश्नों के दो प्रकार हो सकते हैं, या तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आए या फिर वो सब्जेक्टिव टाइप में आए, जैसा कि आरएस के अंदर होता है। सब्जेक्टिव हो सकता है। तो अपने को ये देखना है कि वो किस स्थिति का क्वेश्चन अपने से पूछ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन शुरू करते हैं परमाणु की संरचना। तो पहली बात, तो परमाणु खुद है क्या? परमाणु क्या है? परमाणु पहले ये मानता है कि परमाणु अविभाज्य है और अविभेदित है। अविभेदित दो चीज़ें आ गई। कौन कौन सी? एक तो अविभाज्य और दूसरा अविभेदित। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि खेल खत्म। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया, परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है, क्योंकि इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, नंबर 2 प्रोटॉन भी है और नंबर 3 न्यूट्रॉन भी है। जब ये तीनों चीज़ें हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो फिर ये अविभाज्य कैसे हुआ? तो इस धारणा को बदल के ये कहा गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं होकर के वो क्या है? विभाज्य है। जब परमाणु विभाज्य है तो फिर इसकी संरचना कैसी है? हमें ये पता होना चाहिए ना भाई, वो उसका संरचना कैसी होगी या उसका जो मॉडल है वो कैसा होगा। तो हमने कहा कि भाई चलो बताइए मॉडल। नए नए साइंटिस्ट आए कि जब उनके अंदर ये उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो फिर उसकी कोई ना कोई या तो संरचना होगी या कोई ना कोई मॉडल होगी। तो मुख्य रूप से जिन साइंटिस्टों ने ये संरचना या मॉडल दिए थे उनमें पहला नाम आता है आपके जे थॉमसन। उन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल दिया। इसके बाद में जे थॉमसन मॉडल की कुछ कमी आई तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया कि नहीं, थॉमसन की ये कमियां हैं, ये थॉमसन वाला मॉडल ठीक नहीं है, हम रदरफोर्ड ने नया मॉडल दे दिया। और फिर इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया नील्स बोर, उसने भी अपना मॉडल दे दिया। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर जो अध्ययन करेंगे वो ये करेंगे कि परमाणु की संरचना के ये तीनों मॉडल क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं। तो इसको अपन एक एक करके देखेंगे। अब मैं इसके अंदर फ्रेंड्स नेक्स्ट शुरू करता हूं आपके कि पहली बात तो परमाणु स्वयं क्या है। तो परमाणु के अंदर वो ये छोटा सा छोटा कण है, छोटा से छोटा कण है। अब इस कण की क्या विशेषता है कि ये रासायनिक क्रियाओं में तो भाग ले सकता है, केमिकल रिएक्शन में तो ये भाग लेगा, परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता है। जब भी परमाणु के बारे में आपसे पूछे तो अपने को ये 3 पॉइंट पता होना चाहिए कि एक तो वो छोटा से छोटा कण है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसको अपन क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। अब आता है कि ये जो परमाणु होता है तो इस परमाणु के अंदर विभाज्य है, तो इसके अंदर परमाणु के कुछ न कुछ तो मौलिक कण होंगे, परमाणु के मौलिक कण होंगे। अब वो मौलिक कण कौन कौन से? देखिए, पहले परमाणु क्या था वो अपन ने देख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने ये देख लिया
कि परमाणु के मौलिक कण क्या है, इसको देखेंगे। अब परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं फ्रेंड्स, उसमें पहला आप देखिए इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। और तीसरा होता है आपके न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको E- से प्रदर्शित करेंगे, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को अपन N से प्रदर्शित करेंगे। ये तो हो गया इनका प्रदर्शन, ठीक है। दूसरा आता है इनके खोजकर्ता, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज किसने करी है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी है वो करी थी आपके जे टॉमसन ने। किसने करी? जे टॉमसन। और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो वो करी आपके गोल्डस्टीन ने। किसने करी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज करी आपके चैडविक ने। अब यदि अपन इनके आवेश की बात करें कि इन पे जो आवेश है वो कैसा है, तो आवेश आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणावेश होता है। प्रोटॉन होता है उसके पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनावेश होता है। और ये भाई साहब न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो ये चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपके परमाणु हैं उसके 3 मौलिक कण होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ये प्रदर्शन हो गए, इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ये इसके खोजकर्ता हो गए और इन पे ये आवेश हो गया। ये अपनी टेबल बन के तैयार हो गई। ये तो हो गई इनके मौलिक कणों की बात। अब नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है परमाणु के मॉडल किस किस ने दिए थे। परमाणु के मॉडल। अब परमाणु के जो फ्रेंड्स मॉडल दिए थे वो मुख्य रूप से 3 साइंटिस्टों के अपन चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की कक्षा 9th के अंदर भी दे रखा है। एनसीईआरटी की जो 9th क्लास है उसमें भी इनका ही जिक्र कर रखा है। पहला तो है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल। दूसरा जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड मॉडल। और जो तीसरा मॉडल है फ्रेंड्स वो है आपके नील्स बोर का मॉडल। अब इन तीनों ने ही किसके क्षेत्र में कार्य किया, तो पहला यदि पूछे तो अपने को बताना है कि परमाणु का मॉडल दिया था। क्या दिया? परमाणु का मॉडल दिया। अब इन्होंने परमाणु का मॉडल दिया तो इनमें कुछ ना कुछ तो भिन्नता है। अब जो कुछ ना कुछ भिन्नता है उसमें अपन एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल की जे थॉमसन ने यह कहा कि जो परमाणु होता है उसके अंदर ये तो पता ही चल गया था कि भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसने कहा कि ये जैसे एक जो तरबूज होता है और उस तरबूज के अंदर जिस तरीके से बीज धसे रहते हैं, इस तरीके से बीज धसे रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। तो इसलिए इसका नाम भी इन्होंने क्या दे दिया? तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल कि ये तो हो गया चारों ओर पूरा परमाणु और इसके अंदर जो ये धसे हुए हैं वो हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। अब इसको का तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं, इसको क्रिसमस मॉडल भी कह सकते हैं। जैसे केक होता है, केक के अंदर जो चेरी होती है ना वो धसी हुई होती है, इस प्रकार होता है। परंतु ये बात आई कि ये जो थॉमसन का मॉडल है उसमें ये तरबूज मॉडल और किसमिस मॉडल दिया, तो कहा कि फिर इसमें स्थायित्व कैसे है, इस मॉडल में स्थायित्व कैसे। तो इस चीज़ को थॉमसन सिद्ध नहीं कर पाए। और जब इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा कि कोई दूसरा मॉडल आएगा। तो फिर दूसरा मॉडल आता है रदरफोर्ड का।
तो नेक्स्ट जो मॉडल था वो था आपका रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो किसका दिया था? नाभिक का दिया था। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। एक सोने की पन्नी ली। प्रयोग में क्या किया? सोने की पन्नी ली। अब उस सोने की पन्नी पे ये देख लीजिए, सोने की पन्नी होगी जिसके अंदर ये सोने के परमाणु होंगे। इस तरीके से उसने ले लिया। अब इस पे इन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार करवाई। सोना Au होता है जिसको ओरम बोलते हैं, इससे प्रतीक चिन्ह है। इस पे उसने बौछार करवाई। किसकी कराई? अल्फा कणों की, अल्फा किरणों की बौछार करवाई। जब अल्फा किरणों की इसके ऊपर बौछार करवाई इसने इस तरीके से, तो उसने ये पाया कि ये जो किरणें यहां से जारी है, इस प्रयोग के आधार पर उसने कहा कि एक्चुअल में इस रदरफोर्ड के मॉडल पे ये स्पष्ट हुआ इस प्रयोग में कि जितनी भी किरणें गई अधिकतर सारी निकल गई, परंतु एक किरण है जो जिस दिशा से गई वापस लौट के आई। तो उसने ये चीज़ दी। इसके आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर उसने एक जो मॉडल दिया था वो ये दिया था कि नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉनों का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। कि यहाँ जो ये एक जगह से टकरा के वापस आया है ना, इसका मतलब केंद्र में नाभिक होता है। केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। केंद्र में नाभिक होता है। दूसरी बात क्या कही कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अधिकांश भाग खोखला, अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। और जो परमाणु होता है उसकी संरचना कैसी होती है? गोलीय होती है। ये 2-4 बातें इसने बताई। किसने बताई? रदरफोर्ड ने बताई। लेकिन बाद में वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात को हम मानते हैं, तो ये बताइए कि वो परमाणु स्थायी कैसे है। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। कि आप कह रहे हो कि परमाणु इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं, तो जब ये सारी बातें हैं तो फिर वो स्थायित्व कैसे है उसका? स्थायित्व की व्याख्या करिए। और स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। तो फिर अगला मॉडल आया, और वो मॉडल किसका था? वो मॉडल था आपके नील्स बोर का मॉडल। अब हम देखेंगे कि नील्स बोर का जो मॉडल आया था वो मॉडल कैसा था। फ्रेंड्स, अब अपन आज जो है केवल वहीं तक पढ़ेंगे। नील्स बोर जो पढ़ेंगे अपन वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अब नील्स बोर का तो अपन अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन आज जो अपन ने पढ़ा है, आज जो पढ़ा है उसके प्रश्न क्या हो सकते हैं? प्रश्न क्या हो सकते हैं? देखिए, जितना पढ़ा है और उस पढ़े हुए पोर्शन को अपन यदि प्रश्नों के रूप में यदि नहीं करेंगे तो फिर अपने को पता भी नहीं चलेगा कि अपन ने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखने का प्रयास करें। आप 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th या 10th क्लास में पढ़ते हैं, या आप RS की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर लिखें। क्योंकि फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा अभ्यास होगा, उतना ही ज़्यादा सफलता की दर ज़्यादा होगी। प्रयास इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सफलता। क्योंकि हुसैन बोल्ट यदि ये सोच लेता कि मेरे को तो 10 सेकंड में 100 मीटर ही तो दौड़ना है,
तो क्या प्रैक्टिस करनी, तो क्या वो सफल होता? बस ये बात हमेशा जहन में रखिए। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है प्रश्नों की। तो मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ आप लिखने का प्रयास करें। RS वालों से विशेष तौर से मेरा आग्रह रहेगा कि वहाँ पे 15 शब्दों के और 50 शब्दों के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाने की पूरी संभावना है। कौन से? परमाणु संरचना। तो पहला प्रश्न तो ये ध्यान होना चाहिए कि परमाणु क्या है, या ये भी आ सकता है कि परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न हो सकता है वो है तरबूज मॉडल या क्रिसमस केक मॉडल किसने दिया, किसने दिया। तीसरा, रदरफोर्ड का क्या प्रयोग है, रदरफोर्ड का क्या प्रयोग है। चौथा प्रश्न जो आज हमने पढ़ा था उसमें हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के खोजकर्ता वे आवेश बताइए, आवेश बताइए। फिर यह अपन से ये भी पूछ सकता है स्वर्ण पन्नी पर रदरफोर्ड द्वारा किसकी बौछार करवाई गई। देखिए फ्रेंड्स, मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको आसानी से ऐसा कंटेंट दिया जाए जिसको आप आसानी से कर सको। तो परमाणु क्या है तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। विभाज्य होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। अब आप यदि RS एग्ज़ाम के आंसर लिख रहे हैं या IAS के लिख रहे हैं या अन्य कोई PCS एग्ज़ाम के लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को पॉइंटों के अंदर ही लिखना है ताकि आपके उतने ही ज़्यादा मार्क्स आए। ये पूछ रहा है तरबूज मॉडल और किसमिस केक मॉडल किसने दिया, तो आपको खुद को ही पता है। जो हमने डिस्कस किया था वो कौन था, J.J. थॉमसन। रदरफोर्ड का क्या प्रयोग था, वो स्वर्ण पन्नी पे अल्फा किरणों की इसने क्या कराई थी, बौछार करवाई थी। किस पे कराई थी, AU पे कराई थी, सोने पे, ओरम पे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता अपन लिखाई रखा है टेबल देके। और स्वर्ण पन्नी पर रदरफोर्ड के द्वारा किसकी बौछार करवाई गई थी, तो वो थी अपने अल्फा किरणों की। तो ये तो था फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे नील्स बोर के बारे में, और ये नील्स बोर का मॉडल, और उसके बाद में समभारिक और ये जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। आप हमारे इस राज ई-लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाएं। पहले हमें लिखने का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अब हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया तो हम और बेहतर आपको दे पाएंगे। धन्यवाद।